नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के एक ऐसे यूनिट के बारे में जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब दबा के पूछे जाते हैं। जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है और आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। पेपर पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर कब होंगे, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न, और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में उठना स्वाभाविक सी बात है और उठ भी रहे होंगे। तो उन तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने के साथ साथ आपका टॉपिक भी तैयार होगा। बेसिकली आज हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो, चूंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा था सिलेबस डिस्कशन के दौरान, चूंकि आपको जब बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं जियोग्राफी में आपको ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल पढ़ना पड़ता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होता है और आप इसमें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करते हैं इसको समझने के लिए। तो आपका 2 यूनिट मैंने बताया था कि यूनिट नंबर 7 यानी इकाई संख्या 7 और इकाई संख्या 8, यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चंस आपके मतलब कि 30 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगभग 6 से 7 जो आपके जो है खास करके जनजातियाँ हैं। बेसिकली आपको इकाई नंबर, मेरे हाथ में सिलेबस है, इकाई नंबर 7 में आपको विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ना है, और बेटा इकाई नंबर 8 में आपको पढ़ना है भारत की जनजातियों के बारे में, भारतीय जनजातियाँ। तो ये इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। मैंने कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को देखा, एनालिसिस किया। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो तो लगभग और लगभग यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं, मतलब यहीं से आते हैं। ठीक है, इनका घर क्या है, इनका रहन सहन कैसा, खान पान कैसा है, किस जो है जानवर का प्रयोग करके शिकार खेलते हैं, कौन सी जनजाति कहाँ की है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। ये आज हम यूनिट 7 का जो है क्लास 1 देख रहे हैं। ऐसे ही यूनिट 7 का क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब जितना होगा आपका सब डिस्कस करेंगे। देखें, विश्व की जनजातियों में बेटा पहली जनजाति आपकी एस्किमो के बारे में पढ़ना है। तो जो क्लास नंबर 1 होगी वो एस्किमो से रिलेटेड होगी। एस्किमो जनजाति के परिचय के बारे में समझेंगे, एस्किमो जनजाति है क्या, उसका रहन सहन क्या है। इसके साथ ही साथ एस्किमो जनजाति मैंने जैसे आपको दिखा दूं मैं 1 मिनट के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए यूनिट नंबर 7 में आपको यहाँ पर देखें पढ़ना क्या होता है। एस्किमो का निवास क्षेत्र से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। इनका अर्थ क्षेत्र यानी पैसा रुपया कैसे कमाते, किस तरीके से जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अलावा इनकी व्यवस्था कैसी है, ठीक है, और समाज का एक प्रकार से इनका समाज कैसा बटा हुआ रहता है, इनमें घर कैसे होते हैं, शिकार कैसे करते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने का प्रयास। तो यानी कि ये आपका इकाई नंबर 7 का पहला चैप्टर होगा। ऐसे ही इकाई नंबर जो 7 का दूसरा चैप्टर आएगा उसमें हम किर्गिज के बारे में समझेंगे। किर्गिज के बाद में बुशमैन, बुशमैन के बाद में मसाई, फिर सेमांग और फिर पिग्मीज। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 6 जनजातियों के बारे में चर्चा करनी है। तो 6 क्लास आपकी इसकी होने वाली है। ठीक है, तो इकाई नंबर 7 यानी यूनिट 7 के 6 क्लासेस ये आपकी होंगी। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 8 की क्लासेस, जिसमें आपको भारतीय जनजातियों के बारे में, जिसमें भोटिया, गद्दी, थारू, भील, गोंड, संथाल और नागा, इन 7 जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो इन 7 के भी ऐसे इकाई नंबर 8 के ये 7 क्लास ये आ जाएंगी। मतलब ये आप देखेंगे लगातार क्लासेस के माध्यम से आपकी चीज़ें करवा दी जाएंगी। ठीक है, सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा व्हाट्सएप का, जिसके लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है, जिसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स के साथ करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस वगैरह सब मिलती रहेंगी उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उनसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर मानव भूगोल 2025-26 का सिलेबस मेजर माइनर सभी के लिए मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है बीए सेकंड सेमेस्टर में। आज हम चर्चा करेंगे बेटा किसके बारे में, एस्किमो जनजाति के बारे में। किसके बारे में, एस्किमो जनजाति के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, अगर आपको पूरी क्लासेस देखनी है, चूंकि कुछ क्लासेस ही यूट्यूब पर आपको मिलेंगी, बाकी सारी क्लासेस आपको जो है प्राइवेट फॉर्म में मिलेंगी। तो जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस कर देना है। ठीक है, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको फटाफट से एसएमएस करना है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास जो है सेंड कर देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जैसे आप सेंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे,
ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी आपको। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, MCQs टाइप के क्वेश्चंस पेपर भी आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर तमाम सारे आपको मेरे द्वारा बनाए गए मिलेंगे। इसके अलावा लिखित ऑब्जेक्टिव सबकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे सभी की हो जाएगी। केवल एक सब्जेक्ट की नहीं, केवल जियोग्राफी, जैसे आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है एक, ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी, और एक सब्जेक्ट माइनर का आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने जो है आपका को करिकुलर में एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसका भी तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के मेजर 3, माइनर 1 और को करिकुलर 1, इन सभी की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से करवा दी जाएगी। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SMS करें 9161936062 पर और हमारे साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। यूट्यूब पर क्लासेस भी मिलती रहेंगी आपको, लेकिन कुछ क्लासेस आपको प्राइवेट फॉर्म में मिलेंगी, जो आप अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, बट सभी की PDF नोट्स आपको मिलेगी हमारे इसी पर चैनल पर, ठीक है। यानी कि मतलब कि इसी ग्रुप में मिलेगी, जहाँ जब आप जुड़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी। यानी कि आप 100 रुपये खर्च करके अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपका कोई जो है घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो लगभग 60 रुपये की, तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज आप खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5=30, यानी 300 रुपये आपके उसमें चले जाएंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट की किताब खरीदेंगे बेटा, तो किताब लगभग आपकी 200 रुपये की एक किताब कम से कम आती है। 6 सब्जेक्ट किताब खरीदेंगे, 6 दूनी 12, आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, यानी कि लगभग आप देखेंगे 1200 रुपये की आपकी किताब हो जाएगी, ठीक है। तो आपका लगभग और लगभग 12-3-1500 रुपये बैठ जाएगा किताब और सीरीज खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारा PDF ग्रुप ज्वाइन करेंगे, या हमारा जो है लाइव लेक्चर्स भी होंगे, क्लासेस भी होंगी, एग्जाम टाइम में मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन संग्राम, तमाम क्लासेस आपकी होंगी, उन सभी की PDF नोट्स आपको मिलेगी मात्र 100 रुपीज़ में ही। एक सेमेस्टर पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर पूरा बेहतर तरीके से मात्र 100 रुपीज़ में। तो फटाफट से आपको जुड़ जाना है और हमारे साथ बेहतर तरीके से PDF लाइव लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर सभी के माध्यम से तैयारी कर लेनी है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से हमारे साथ SMS करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में, ठीक है। उसके बाद में तो एस्किमो जनजाति से जो क्वेश्चंस आपका बनता है, या क्वेश्चंस छोड़ दीजिए आप, एस्किमो जनजाति के बारे में तमाम फैक्टर्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। जैसे एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, एस्किमो जनजाति का अर्थ क्षेत्र और उसकी व्यवस्था और उसका समाज कैसा रहा है, ठीक है। यानी डिस्क्राइब द सोसाइटी, हैबिटेट एंड इकोनॉमी ऑफ एस्किमोस, ये आपका यही चीज़ें पढ़नी होती है हर एक जनजाति के बारे में। तो हम हर एक जनजाति को उठाएंगे, तो ये विश्व स्तर की जनजाति है, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, फिर उसके निवास क्षेत्र के बारे में, हैबिटेट के बारे में देखेंगे। देखिए, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं। उत्तरी ध्रुव मतलब कि जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी पर जो ये वाली रेखा होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश होता है ये, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो ये वाली एरिया जो होती है ये होती है उत्तरी ध्रुव। क्या होती है? उत्तरी ध्रुव, जिसको आप नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और ये वाली एरिया होती है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यानी कि साउथ पोल। अब ये जो होता है यहाँ पर खूब ज़्यादा क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है? बर्फ़ हमेशा जमे रहते हैं। और यहाँ पर भी आपकी ठंडी पड़ती है, यानी ध्रुवीय इलाकों में बेटा ठंडी पड़ती है। जबकि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा जो होती है ये गर्म वाला एरिया होता है। यहाँ पर पारा हमेशा 40 डिग्री या 45 डिग्री के ऊपर ही रहता है, ठीक है। आप मान करके चलो कि यहाँ पर हमेशा बारिश भी होती रहती है 0 डिग्री अक्षांशों पर। इसीलिए इसी रेखाओं पर आप देखते हैं अमेजन बेसिन, यानी अमेजन का जंगल जो है वो बड़ा फेमस है, बहुत ही घना है, चूँकि हमेशा बारिश भी होती है, इसलिए वजह से जो है जंगल हरा भरा रहता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में धूप एकदम से खड़ी, यानी सूर्य हमेशा लंबवत होते हैं, यानी एकदम सीधे खोपड़ी पर होते हैं सीधे, ठीक है। तो ये गर्म वाली जनजातियां हैं। तो उत्तरी ध्रुव यानी कि यहाँ पर की बात की जा रही उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में आपका ये वाला पूरा का पूरा ये वाला एरिया उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी एरिया उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश के नाम से आप कह सकते हैं इसको। अभी मैं चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश हो गया। शीत प्रधान होते हैं। शीत प्रधान मतलब कि ठंडा एरिया होता है बेसिकली। ये क्या होता है? ये ठंडा एरिया होता है। इसके अलावा अगर बात करें महोदय, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये हिम आच्छादित प्रदेश है। हिम आच्छादित मतलब कि बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र या बर्फ वाला एरिया, जहां पर कोई खेती होती नहीं होती, बर्फ केवल पड़ते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो यही बात यहाँ पर करी जा रही। तो यानी ये एरिया में, इस विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में, इसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस एरिया को टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। इसमें निवास करने वाले लोगों को कई नामों से पुकारा जाता है। यानी इस क्षेत्र में जो तमाम प्रकार के जनजातीय समूह रहते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि यूरोप में उत्तरी इसको स्कैंडिनेविया के निवासी लोग इसको क्या बोलते हैं? लेम्स बोलते हैं इनकी जनजातियों को, ठीक है। साइबेरिया के लोग इसको टुंड्रा, साइबेरिया मतलब कि रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, साइबेरिया कहलाता है। तो यूरोप वाले जो होते हैं स्कैंडिनेविया के निवासी जो है इसको लेम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेप्स बोलते हैं, लेप्स। और साइबेरिया के लोग जो है टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? सैमोयेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैमोयेड बोलते हैं, ठीक है। या फिर सैमोयड के स्थान पर यकूत शब्द का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? चकची, तथा कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के निवासी इनको एस्किमो बोलते हैं। कहाँ के? ग्रीनलैंड कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बगल में पड़ता है ग्रीनलैंड, जो कि बर्फ से आच्छादित एरिया होता है, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति जो है बेसिकली इसी इलाकों में रहती है। इन लोगों ने अपने जीवन को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित कर लिया है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के हिसाब से लोग जीते हैं। वर्तमान में भी इन लोगों के जीवन पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव बहुत कम दिखाई पड़ता है। यानी आज भी ये भौतिकवादी समाज से दूर रहे हैं। यानी कि इन्होंने जैसे कि एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फ़ोन से दूर रहे हैं, ठीक है। आज भी ये जनजाति के लोग उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो लोगों की अर्थव्यवस्था, उनके रहन सहन तथा सामाजिक जीवन का वर्णन निम्नलिखित तरीके से करते हैं। कौन? उत्तरी कनाडा के लोग और ग्रीनलैंड के निवासी, ठीक है। थोड़ा सा मैं गूगल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ये जो है उत्तरी मतलब कि ये जो है एस्किमो जनजाति के कुछ लोगों को, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट और थोड़ा सा बढ़े। देखें, यहाँ पर विकिपीडिया की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको एस्किमो के बारे में बढ़िया जानकारी मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। एस्किमो का मतलब क्या होता है? देखें, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, देखें, कच्चा मांस खाने वाला। क्या मतलब होता है इसका? कच्चा मांस खाने वाला एस्किमो जनजाति जो है ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। प्रजाति के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, प्रजातियों के बारे में बता दूंगा आपको। प्रजातियों के मतलब मंगोलाइड प्रजाति से रिलेटेड है। एस्किमो एल्यूट भाषा में बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका देखिए उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर के पश्चिम में अलास्का, बेरिंग जलडमरू, मध्य के पार साइबेरिया के यानी कि जो रूस का एरिया जो यहाँ पर पड़ता है अपने एशिया में, उसके उत्तरी पूर्वी चुकची प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक जो है एक पतली पट्टी में फैले हुए हैं। ये होते हैं जो है एस्किमो। इनका जो घर होता है बेटा, इनके घर को क्या बोलते हैं? इग्लू के नाम से जानते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इग्लू की बनावट अर्ध गुंबदाकार होती है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बस्तियों की बात करें अगर इनकी, तो इनकी बस्तियां जो होती हैं निवास बर्फ की सिल्लियों को अर्धगोलाकार रूप में जोड़ करके बनाए जाते हैं, जिसको इग्लू कहते हैं। इस निवास का भीतरी भाग लगभग 3.1/2 मीटर व्यास का होता है। भोजन की बात की जाए तो ये जो है मुख्य रूप से सील मछली का हार्पून नामक हार्पून एक यंत्र होता है। हार्पून नाम का एक शिकार करने का हड्डियों से बना हुआ यंत्र होता है जिससे मछली पकड़ते हैं। तो हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? भाला होता है हार्पून, तो इसका प्रयोग यही लोग करते हैं, एस्किमो लोग, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा आप देखते हैं वस्त्र की बात की जाए तो कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं और ये वस्त्र सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं एस्किमो के। अभी मैं इन चीज़ों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये रहा एस्किमो के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर और थोड़ा सा हम इससे पहले देखेंगे तो एस्किमो के बारे में अगर हम देखना का प्रयास करें, थोड़ी सी इनकी इमेजेस के बारे में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एस्किमो लोगों का जो चेहरा होता है आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। कोई भी अगर आप फोटो एक खोल करके देख लें एस्किमो, ठीक है, जैसे मैंने चले देखिए एस्किमो लोगों की कुछ इस तरीके की, देखें इनकी शक्ल जो होती है, प्रजातियाँ देखें कुछ चाइना के जैसे लोगों की तरह आपको दिख रहा होगा। इनकी नासिका, इनका कपाल सब आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर देखेंगे बेटा तो ये देखें,
ये होते हैं एस्किमो लोग, ठीक है। एस्किमो लोगों का कुछ इस तरीके से आपने देखा कि इनका चेहरा थोड़ा सा, देखिए नाक इनकी थोड़ी सी आप देखते हैं चपटी और लंबी सी होती है, ठीक है। तो ये विशेषता किसकी होती है? ये विशेषता होती है मंगोलाइड प्रजाति की, चाइना के लोगों की। जो कद होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता, नाटा थोड़ा कद होता है, थोड़ा लंबे टाइप के होते हैं, बाल देखें एकदम से चाइना के जैसे की तरीके से। तो इस तरीके से चाइना, जापान, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने देखी, ठीक है। ये एस्किमो हो गए, एस्किमो जनजाति के लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर और आप थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में, अगर मैं बताऊं, इनका निवास क्षेत्र जो होता है एस्किमो का, ठीक है, उनके बारे में अगर आप देखेंगे, ये देखें एस्किमो का निवास क्षेत्र जो होता है ये स्लेज होता है। स्लेज जो एक प्रकार से अगर बात की जाए तो ये बर्फ़ पे चलने वाले जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, स्लेज होते हैं। कुत्तों को बांध करके इसमें वो कुत्ते खींचते हैं इसको, और इस पर देखें ये चल रहा है, ठीक है। ये स्लेज होता है आपका गाड़ी जो, जिससे ये लोग शिकार करते हैं। और ये होता है इग्लू। इग्लू जो घर है, ये देखिए इग्लू बर्फ़ में, चूँकि मैंने बताया कि शीत ऋतुओं में रहते हैं, तो ये आप देखेंगे कि इग्लू बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखें आप थोड़ा सा, कुछ इस तरह अर्ध गुंबदाकार होता है, और इस तरीके से यहाँ पर बर्फ़ के ही चीज़ों से बना करके, और ये देखें इस तरीके से ये यहाँ पर अंदर जाते हैं। गुफा अंदर में बड़ा घसा घर होता है, बर्फ़ पड़ता है तो बर्फ़ यहाँ से फिसल करके नीचे गिर जाता है, इस वजह से ये घर बनाया जाता है इग्लू, ठीक है। तो ये इग्लू घर हो गया किसका? एस्किमो लोगों का, ठीक है। तो एस्किमो का निवास क्षेत्र इग्लू ये हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हार्पून नामक जो है भाले का प्रयोग करके शिकार करते हैं। ये देखें इग्लू ये देखें इग्लू घर यही होता है, ये आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये इग्लू होते कैसे हैं। तो इग्लू के बारे में मैंने आपको बताया विस्तार से। तो सॉरी, इनके बारे में जो है, किसके बारे में भाई? एस्किमो के बारे में। तो एस्किमो के बारे में हमने समझा। अब इनके निवास क्षेत्र के बारे में हम आपको बता दें। फिर इस तरीके से आपने एक देखा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर एक जनजातियों के बारे में हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इनका निवास क्षेत्र की बात की जाए, हैबिटेट अंग्रेजी में कहते हैं। एस्किमो लोगों का निवास क्षेत्र अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित उत्तरी ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर के पश्चिम में अलास्का तथा बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया तक 65 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कि आपका ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक फैले हुए हैं। यह समस्त क्षेत्र कुल जल व स्थल भागों को छोड़ करके पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। वर्ष के लगभग 9 महीने कठोर शीत ऋतु रहती है, यहाँ पर ठंडी इलाका पड़ता है। यहाँ का वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी तापमान होता ही नहीं है। शीत ऋतु का तापमान यहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, -46 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वर्ष के केवल 2 से 3 महीने यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती, थोड़ी सी गर्माहट रहती है, ठीक है। जब तापमान यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वनस्पति के ना होने के कारण से बर्फ़ की आंधियाँ चलती रहती हैं। इस क्षेत्र को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। शीत मरुस्थल जैसे कि ऐसा इलाका, मरुस्थल जैसे मरी हुई भूमि, यहाँ पर कोई फसल उपजाऊ नहीं, मतलब कोई फसल ही उगेगी नहीं। जैसे कि गर्म वाले इलाके जैसे गर्म मरुस्थल होते हैं, ऐसे शीत मरुस्थल भी, जैसे ग्रीनलैंड का इलाका शीत मरुस्थल है, और सहारा का मरुस्थल जो है आपका, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, वो गर्म मरुस्थल है, ठीक है। थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, लेकिन अलास्का का मरुस्थल हो गया, ग्रीनलैंड का जो है मरुस्थल हो गया, ये सब आपके कैसे मरुस्थल हैं? शीत ऋतु के मरुस्थल हैं। कम तापमान के कारण से वनस्पति यहाँ पर उग नहीं पाती है। केवल गर्मी के मौसम में यहाँ पर शैवाल, काई, शैवाल माने कि जो पानी में होने वाले जो छोटे छोटे होते हैं शैवाल, जिसको सवार कहते हैं। काई आप जानते हो, जिसपे फिसल जाते हैं लोग, काई छोटी छोटी पत्तियों के वाला। इसके अलावा लिचेंस और डैंडेलियंस, इस प्रकार की जो जो घासें होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं महीन पतली, वो सब उग जाती हैं, ठीक है। तो ये होगा इनका निवास क्षेत्र। अगर अगला बात की है शारीरिक लक्षण इनका कैसा होता है। शारीरिक लक्षणों की अगर बात की तो प्रजातीय डिफरेंस होता है इसमें। मंगोलाइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सोमैटिक फीचर्स, एस्किमो लोगों का रंग जो होता है भूरा पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल और चौड़ा होता है, बेढंगा डील डोल होता है, मतलब कि बेढंग का डील डोल, कोई उसका नाप नोल नहीं होता। काली छोटी और चपटी नाक होती है इनकी, मुंह चौड़ा होता है, इनके बाल भद्दे और काले रंग के होते हैं। एस्किमो लोगों का कद मध्यम होता है, यह 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में इनका लंबाई होती है। सभी निवासी एक सी प्रवृत्ति के होते हैं। माना जाता है कि इनका उद्गम स्थान एशिया ही रहा है।
इसी कारण से इनमें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं, जो आपको उत्तरी पश्चिमी भारत और चाइना और तिब्बत जैसे इलाकों में आपको जैसे आदमी या जापान में मिलेंगे, ठीक वैसे इनकी प्रजाति विविधता होती है। पिछले कुछ वर्षों से इनकी रंगों में गोरी जातियों के रक्त का मिश्रण हो गया है, क्योंकि पीलापन जो था ये मंगोलाइड प्रजाति का था। लेकिन जो गोरे लोग हैं, खास करके इंग्लैंड, अमेरिका और इन सभी के लोग, या फिर जो यूरोप के कंट्रीज या रूस के लोगों से जब मिले ये लोग आपस में, तो मिश्रण हुआ इनका रक्त। अब ऐसे में थोड़ा सा ये अलग प्रजाति मंगोलाइड से थोड़ा सा लंबे कद के होते हैं, क्योंकि गोरे लोग जो इंग्लैंड के या फिर यहाँ के होते हैं, रूस के, थोड़ा लंबे कद के होते हैं। ठीक है, तो या कनाडा से, उत्तरी कनाडा, तो इन सभी के मिलने से क्या हुआ, प्रजाति मतलब कि इनके मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण थे वो थोड़े थोड़े अलग होने लगे हैं, तो गोरी जातियों का रक्त भी मिश्रण हो गया है। इसलिए अब विशुद्ध एस्किमो बहुत कम ही पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें इनका मिश्रण ना हो गोरी जातियों का, ऐसे बहुत कम जनजाति मिलती हैं, मतलब कि ये मिश्रित हो चुके हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एस्किमो के रूप में, वास्तविक एस्किमो बचे हुए हों। ठीक है, व्यवसाय की अगर बात की जाए एस्किमो की, तो इनके व्यवसाय की अगर बात की जाए, ऑक्यूपेशन की, तो इनके ऑक्यूपेशन की अगर बात करें बेटा, तो देखिए एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय है आखेट करना। आखेट माने होता है शिकार खेलना, तो ये शिकार खेल करके अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए चैप्टर संख्या 1 मैं पढ़ा दूंगा, उसको लेकर के परेशान ना हो कि गुरुजी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा रहे, 7 क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि वो चीज़ें आपको पढ़ा दूं जो कि आपकी परीक्षा में एकदम से फंस जाए और आप बहुत अच्छे करके आओ। क्योंकि जब आप इसको जनजातियों के बारे में पढ़ लेंगे, इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही इकाई 1, 2, 3 सब मैं करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। तो एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, शिकार करना। निम्न तापमान होता है, यानी कम तापमान, अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु, यानी बहुत कम समय के लिए गर्मी का ऋतु आता है, गर्मी का महीना आता है। हिम आच्छादित भूमि, यानी कि बर्फ से ढकी हुई भूमि रहने की वजह से यहाँ खेती करना संभव नहीं, यानी यहाँ पर खेती तो होती ही नहीं है, केवल शिकार पर ही जीवन यापन करते हैं। इसलिए इनका प्रमुख धंधा होता है रेंडियर का शिकार करना। रेंडियर होते हैं जानवर, और रेंडियर के झुंडों का पालना, मतलब कि रेंडियर के झुंडों को पालते भी, उनका शिकार भी करते हैं। रेंडियर से मांस भी मिल जाता है, दूध और खालें भी मिलती हैं जिनको पहन भी लेते हैं। आवागमन के लिए बिना पहियों वाली स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे स्लेज गाड़ी मैंने दिखाया नहीं था, जो रेंडियर नाम के कुत्ते होते हैं, कुत्तों जैसी होते, कुत्ते से थोड़े बड़े होते, तो 4-5 कुत्तों या 4-5 रेंडियर मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी अभी, तो वही स्लेज गाड़ी जो होती, बर्फ़ पे चलने वाली, ऐसे लंबी सी होती, उस पर 1-2 लोग बैठ जाते हैं और वो धागे मतलब कि डोरी से उसमें या फिर रस्सी से बांध देते हैं 4-5 कुत्तों को या 4-5 रेंडियर कुत्तों को, और खींचते लेकर के चले जाते हैं। उन्हीं रेंडियर से शिकार, मतलब कि उनसे दूध भी प्राप्त होता है, उनसे मांस भी प्राप्त होता है, उनका शिकार भी करते हैं और उनका पालन भी, यानी उनको पालतू भी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। तो रेंडियर नाम की कुत्तों से गाड़ी खींचते हैं जिसको स्लेज कहते हैं। तो स्लेज गाड़ी का प्रयोग कौन करते हैं, एस्किमो करते हैं। किन कुत्तों का प्रयोग करके, यानी रेंडियर नाम के जंगली मतलब कि जो जानवर होते हैं उनको पालते भी हैं, उनसे दूध और उनसे मांस की प्राप्ति भी करते हैं, उनका शिकार भी करते हैं। इसके अतिरिक्त एस्किमो लोगों के द्वारा, तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछेगा कई सारे, स्लेज, इग्लू, मतलब एस्किमो लोगों के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और इन लोगों ने जो शिकार खेलते हैं उसके भाले को क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मैं बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव यूनिट नंबर 7 जैसे समाप्त करूंगा, यूनिट 7 की एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी लॉन्च कर दूंगा, जिसमें सारे प्रश्न होंगे आपके जनजातियों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब होता है। इसके अतिरिक्त एस्किमो लोगों का अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समुद्री जीवों का शिकार किया जाता है, यानी समुद्री जीवों का भी शिकार करते हैं। शीतकाल में जब ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली होती है जिसका शिकार करते हैं, जंग मतलब कि समुद्र में रहती है। सील मछली को सांस लेने के लिए बर्फ़ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। कुछ समय के अंतराल पर सील इन छिद्रों में सांस लेने के लिए आती हैं। बर्फ़ के अंदर रहती हैं सील मछली, और जैसे ही ऊपर निकलती हैं सांस लेने के लिए, फिर उन पर ये नज़र रखे रहते हैं और उसी पर फिर मार करके हार्पून नाम के भाले से या फिर किसी से अपना उस सील मछली को निकाल लेते हैं और उससे एक प्रकार से अपना भोजन करते हैं। जहाँ पहले से खड़े लोग होते हैं एस्किमो, अपने हार्पून एक भाला होता है, हड्डियों का बना होता है, उसका आगे वाला भाग बड़ा नुकीला होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसका आगे वाला भाग नुकीला है, तो उसी हार्पून से जैसे निकलते हैं उसे इनकी खोपड़ी पर मारते हैं, और जैसे खोपड़ी अब मारते हैं तुरंत उसी में फंस जाती है, हार्पून को निकाल लेते हैं और उस तरीके से उसका बढ़िया चाव के साथ उसको खाते हैं। तो हार्पून का अग्रभाग सील के मुंह में जोर से मारा जाता है, जिससे भाले यानी हार्पून जो है भाला होता है हड्डियों का, ठीक है, का अग्रभाग सील के मांस में घुस जाता है। अंत में सावधानी से बर्फ हटा करके सील मछली को बाहर निकाला जाता है। बसंत काल में, यानी इस समय जो मौसम चल रहा है, बसंत काल में तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो
तो बढ़ने से बर्फ़ जो होती पिघलने लगती है, जिससे सील मछलियाँ झुंडों में जो है धूप सेकने के लिए एक स्थान पर एकत्र होती हैं। क्योंकि इस समय मार्च और अप्रैल के महीनों में, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है, ठीक है, या मार्च अप्रैल के महीनों में जब गर्मी बढ़ती है, बर्फ़ पिघलते हैं, धूप निकलती है थोड़ी बहुत, तो सील मछलियाँ जो है धूप लेने के लिए झुंडों में बाहर आती हैं। और ये लोग एस्किमो लोग नज़र रखे रहते हैं और इसी पर फिर अटैक करते हैं, ठीक है। जहाँ पर एस्किमो लोग धीरे धीरे इनके पास पहुँच करके अपने भाले से इनका शिकार कर लेते हैं। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कैरिबो का शिकार किया जाता है, यानी कि जो है ये आपका जो है शीत ऋतु में ऐसे करते हैं शिकार, ठीक है, मछलियों का। कैरिबो का शिकार ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। इसके अतिरिक्त खरगोश हो गए, बतख हैं, और कई प्रकार के शिकार धनुषों व हल्के भालों के द्वारा ये लोग करते हैं। खरगोश का भी, बतख का भी, जो पाए जाते हैं वहाँ पर जिस टाइप के, उनका शिकार करते हैं। अब धीरे धीरे एस्किमो लोग अन्य सभ्य लोगों के संपर्क में धीरे धीरे आने लगे हैं, यानी कि अन्य जो सभ्य लोग हैं जैसे हम लोग हैं उनके संपर्क में आने लगे हैं, जिससे इन्होंने आधुनिक शस्त्र जैसे बंदूक आदि प्राप्त कर ली, यानी बंदूक से अब शिकार करना शुरू कर दिए हैं, जो शिकार करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है इनके। नहीं तो पहले भाले से शिकार करते थे, अब बंदूक से ही शिकार करके और उनका फिर भक्षण करते हैं। इस तरीके से एस्किमो का ये आपका रहा क्या भाई, एस्किमो का जो व्यवसाय है वो इस तरीके से इनका व्यवसाय होता है, ठीक। खेती पाती होती नहीं है, बस शिकार पर ही डिपेंड होते हैं। तो आपने ये समझा। ऐसे ही आपको पूरी वेल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ हर एक चैप्टर की, ठीक है। आगे देखिए भोजन, इनका भोजन क्या होता है। अब शिकार करेंगे वो तो वही खाएंगे, फूड। देखिए इसकी वो मांसाहारी लोग होते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग मांस को कच्चा भी खा लेते हैं, यानी कि अगर बिना पका पकाया मिलेगा तो खा लेंगे, या नहीं मिलेगा तब भी खा लेंगे। जैसे मंगोलाइड प्रजाति पहले से आप देखते हैं, कहते हैं कि वो सब खाते रहते हैं, सुअर वगैरह, क्या नाम है उसका, वो सुअर कह रहा हूँ, जैसे अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे सांप वगैरह कहते हैं ना कि जो है वहाँ के लोग खा लेते हैं, चाइना के लोग सांप हो गया, फिर केकड़ा, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें लोग उस पर दिखाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग कच्चा मांस भी खा लेते हैं, उसमें कोई शंका नहीं करते। इंडियनों की भाषा में एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी कच्चा मांस खाने वाले को ही इसकी एस्किमो कहा जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। इनके भोजन में सील मछली का कच्चा मांस शामिल होता है। कैरिबो नाम का एक बारहसिंघा होता है, उसका मांस शामिल होता है। ध्रुवीय भालू होते हैं, उनका मांस भी खाते हैं। नील व्हेल मछली का मांस खाते हैं, सील मछली का मांस खाते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में कई प्रकार के बेर होती हैं। कंदमूल फल होते हैं। कंद माने जो ऊपर फरने वाला फल है, मूल माने जो जड़ में फरता है। तो कंदमूल फल और अन्य वनस्पतियां स्त्रियों के द्वारा इकट्ठी करी जाती हैं। एस्किमो के द्वारा कैरीचो और रेंडियर के अतिरिक्त गीदड़ और खरगोश, बतख, हंसों का भी मांस खाया जाता है, यानी कि एस्किमो जो जनजाति है वो कैरीचो का मांस, रेंडियर नाम के जो पालतू भी होते हैं और कुछ जंगली होती है जिनका शिकार करते हैं, खरगोश, गीदड़, बतख और हंस के भी मांस ये लोग खाते हैं। मांसों को ये लोग कच्चा ही खाते हैं, यदा कदा उसे उबाल करके पका भी लिया, कभी कभी उसको जैसे आजकल जैसे क्या है कि भाई तीज त्योहार पे हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छा पकवान बनाते हैं, ऐसे ये लोग कभी कभी जो है उसको भून करके भी या उबाल करके भी खाते हैं। इन्हें सुखा करके सुरक्षित भी रखते हैं कभी कभी, मतलब कि मांस को। व्हेल तथा सील की जो चर्बी होती है प्रायः कच्ची ही चबाई जाती है, यानी कच्ची ही खाते हैं इसको, मछलियों का। अकाल के समय में ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, यहाँ तक कि कुत्तों को भी मार करके खा जाते हैं एस्किमो लोग, मतलब कि जब इनके पास कुछ और नहीं होता खाने के लिए। कभी कभी तो अपने चमड़े के तंबुओं को काट करके उनका शोरबा बना करके गुजारा करते हैं। ये तंबू जो होता है इनका जो बनाते हैं, वो तंबू भी इन्हीं रेंडर और इन्हीं मछलियों के खाल से बनाते हैं, जो गर्म करता है, गर्मी पैदा करता है। तो जैसे कुछ इनके पास अकाल पड़ा है, शिकार पे कुछ नहीं मिला, तो तंबू का जो वो होता है, जैसे अचार हम लोग बनाते हैं, उसको बढ़िया तेल फुलेल में लग करके बड़े लंबे समय तक रखते हैं, तो ऐसे ही उसी चमड़े को उसको ले करके और दूसरे तरीके का उसको अचार टाइप का बना करके उसको बढ़िया सा चटपटे तरीके से बना करके खा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, यानी अपने तंबू को काट करके भी खा लेते हैं, शोरबा बना करके उसका, ठीक है। अतः एस्किमो के खाने का कोई समय नहीं होता है, जब भूख लगती है तभी खाने बैठ जाते हैं। इन लोगों में उपवास की अद्भुत शक्ति होती है, परंतु जब खाते हैं तो बहुत अधिक खाते हैं, यानी कि ये चाहें तो 10-10 दिन तक कुछ ना खाएं, और अगर खाने लगेंगे तो 10 दिन का भोजन 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो एस्किमो ये होते हैं भाई, इनका भोजन इस तरीके से होता है। वस्त्र क्या पहनते हैं इसको देख करके समझते हैं भाई, क्लोथिंग इनका कैसा सिस्टम है। वस्त्र की अगर बात की जाए एस्किमो की, तो एस्किमो के वस्त्र मुख्यतया खालों से बने होते हैं। खाल मतलब कि किससे, खाल जैसे कि ये जो चमड़े जो शिकार करते हैं रेंडियर या फिर और सील मछली, नील व्हेल मछली, इन सभी के खालों का, ठीक है, उससे बनते हैं।
इस जिसे कैरिबो की खाल से बनाता है। कैरिबो नाम का बारहसिंघा होता है, उसकी खाल से भी बनाते हैं। यहाँ कैरिबो नहीं मिलते, मतलब कि जहाँ कैरिबो नहीं मिलते हैं वहाँ ध्रुवीय भालू की जो समूर से वस्त्र बनते हैं, मतलब कि जो ध्रुवीय भालू की खाल होती है उससे बनते हैं, मतलब या उनके जो है बालों से बनती है खाल। वस्त्रों को स्त्रियों के द्वारा बड़ी सावधानी से काटा जाता है और सिया जाता है। आर्द्रता माने नमी से बचने के लिए विशेष प्रकार के तांत से बने वस्त्र बनते, तांत से बने वस्त्र पहनते हैं लोग, ताकि बर्फ इनका कुछ बिगाड़ ना पाए। सिर पर चमड़े का समूर वाला टोप पहनते हैं, ठीक है। समूर मतलब कि समूर जैसे भालू का जो बाल होता है ध्रुवीय भालू का, उनके बालों से या चमड़े की ऊपरी परत से जो बनती है टोपी, उस टोपी को पहनते हैं सर में। उनके जूते चमड़े के होते हैं और जो घुटनों तक होते हैं ना, जूता जो है वो घुटनों तक पहनते हैं, क्योंकि बर्फ में जो है पैर धंसता रहता है, तो जूते उनके घुटनों तक होते हैं। ध्रुवीय बर्फ की चमक से बचने के लिए वालरस को झिल्ली से बने चश्मे पहनते हैं लोग, ताकि बर्फों पर जब सूर्य चमकते हैं तो उसकी चमक जो है चौंधा मारता है उनके मुंह पे, तो उसी चौंधे से बचने के लिए ये वालरस को झिल्ली से बने जो चश्मे होते हैं उसको पहनते हैं। स्त्रियों के कपड़े चमकीले व रंग बिरंगे होते हैं। स्त्रियों के पजामे पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं, किंतु आगे के भाग पर सजावट की गई होती है स्त्रियों के कपड़े पर। ग्रीनलैंड के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में एस्किमो में घर या डेरे के भीतर एकदम नग्न जैसे रहने जैसी विचित्र परंपरा पाई जाती है। यानी कि ग्रीनलैंड का जो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर एस्किमो के घर में या डेरे के भीतर जो है लोग नग्न अवस्था में भी रहते हैं, कुछ पहनते नहीं हैं, ठीक है। पुरुष स्त्रियां बच्चे सभी घर के अंदर बिना किसी कपड़े के ही रहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल से जो है दिगंबर टाइप के रहते हैं, मतलब उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता है घर में, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग जो है बिना कपड़ों के घर में अपने रहते हैं। बाहर निकलते तो हो सकता है पहन लें, तो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे अगर देखें तो अगला इनका जो है निवास स्थान या निवास गृह इनका, यानी कि इनका घर कैसा होता है। एस्किमो के द्वारा समुद्र तट पर अंडाकार या आयताकार घर बनाए जाते हैं। ये 3 अथवा 4 गज के घेरे में बने हुए होते हैं इनके घर। घर का दरवाज़ा इनका सकरा होता है, यानी पतला होता है। घर का मध्यवर्ती भाग गुंबद की नुमा होता है, मैंने आपको घर दिखाया था चित्र में। घर के पिछले भाग में शयन कक्ष होता है, यानी कि सबसे पीछे शयन कक्ष होता है। अगल बगल में रसोई तथा भंडार गृह यानी कि रखने का स्थान होता है अगल बगल में। गर्मी के महीने में ये लोग चमड़े के बने तंतुओं में रहते हैं, मतलब कि जिसे ट्यूपिक कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो इनके घर को इग्लू कहते हैं ठंडी में रहने वाले को, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो ट्यूपिक में रहते हैं। ट्यूपिक माने तंबू होता है, खालों का बना होता है, वो उसमें रहते हैं। लकड़ी के अभाव में, लकड़ी की कमी के कारण से ये लोग अपने मकान जो है हड्डी, पत्थर और खाल तथा बर्फ़ की सहायता से बनाते हैं। बर्फ़, पत्थर, खाल और हड्डी से एक प्रकार से अपने घर को बनाते हैं। शीत ऋतु में ये लोग बर्फ़ से बने घर में रहते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। या कठोर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को काट करके बनाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ भी बहुत कठोर होता है। तो उन्हीं बर्फ़ को, चूँकि वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पिघलना तो होता नहीं, मतलब कि गर्मी पड़ती नहीं तो बर्फ़ पिघलते कम है, तो ऐसे में जो कठोर बर्फ़ होते हैं उनसे वो लोग ईंट नुमा या पत्थर नुमा आकृति बना करके, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो बर्फ़ के ही पत्थर या बर्फ़ के ही ईंटें बनाते हैं और उन्हीं का एक प्रकार से गुंबद नुमा आकार बनाते हैं। छोटा सा एक छेद होता है गुफा टाइप का, उसमें घुस जाते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में पीछे लेटने वाला शयन कक्ष होता है, बेडरूम होता है। अगल बगल में रसोई घर, भंडार गृह, ये सब व्यवस्थित कर देते हैं, उसके बाद में फिर रहते हैं, ठीक है। जिसका आकार गुंबद नुमा होता है। प्रवेश मार्ग बहुत छोटा होता है, नहीं कि जहाँ से अंदर जाते हैं, जिसका आकार 4 मीटर गुणे 3 मीटर का होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई उसकी 3-4 मीटर के आसपास होती है। इग्लू की भीतरी दीवार पर रस्सियों से खालों को बांध दिया जाता है, जिससे इग्लू की भीतरी दीवार अंदर की गर्मी से पिघल ना पावे और ना बाहर की ठंड भीतर आ पावे। यानी कि जो चमड़े की खाल होती है उसी खाल से एक प्रकार से अंदर बढ़िया से ठुकाई कर देते हैं, और इस तरीके से ताकि गर्मी भी ना लगे और बर्फ़ पिघले भी ना, ठीक है। इस तरीके से व्यवस्था पूरी करी जाती है जिसमें लोग रहते हैं। तो ये रहे भाई एस्किमो आपके। ये एस्किमो का घर मैंने आपको दिखाया था, वैसे आप फिर से देख लीजिए। इग्लू जो है ये घर होता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ठीक है। आपने घर देखा तो ये आपका घर होता है इग्लू। साधारण इग्लू 1 अथवा 1.5 घंटे में ही बना लिया जाता है, यानी कि जो साधारण इग्लू होता है 1 से 1.5 घंटे में एस्किमो लोग बना लेते हैं। जब कभी कई परिवार एक साथ एक ही स्थान पर रहते तो कई इग्लुओं को आपस में जोड़ करके एक बड़ा सा घर बनाया जाता है, और इसमें नाचने गाने का स्थान भी एक जगह रहता है जहाँ पर लोग नृत्य वगैरह करके एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके औजार की बात करें बेटा, जो है इन लोगों के एस्किमो के, तो टूल्स यानी औजार। शीत ऋतु में सील
का शिकार करने के लिए हार्पून नाम के भाले का प्रयोग करते हैं, जो हड्डियों का बना होता है, ठीक है, शीत यानी ठंडी के महीने में। यह एक प्रकार का नुकीला भाला होता है, ठीक है, जिसका उपयोग भांकने मतलब कि भौंकने व फेंकने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस शस्त्र से सील तथा व्हेल मछली का शिकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मांस को काटने, वस्त्रों को सीने, बर्फ को काटने आदि के औजार जो होते हैं सील मछली की हड्डियों से बनाए जाते हैं। सील मछली की हड्डियां बड़ी मजबूत होती हैं, तो बर्फ़ को काटने के लिए या फिर वस्त्र जो होते चमड़े के वस्त्रों को सीने के लिए या मांस को काटने के लिए सील की जो हड्डी होती है उसी हड्डी से तमाम प्रकार के औजार बनाते हैं, उससे जो है ये लोग अपना काम करते हैं। इनके सामाजिक जीवन और संस्कृति की बात की जाए, यानी कि सोशल लाइफ एंड कल्चर की अगर बात करें एस्किमो के, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इन सभी का PDF आपको मिलेगा जब हमारे साथ आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एस्किमो लोग पिछड़े हुए होते हैं, मतलब कि ये अग्रणी नहीं है। इनमें एक जादूगर होता है जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है, जादूगर। इन लोगों के अनुसार उसके शरीर में दैवीय शक्ति का वास होता है। जो जादूगर होता है, लोग कहते हैं एस्किमो के लोग कि वो एक मतलब कि ईश्वर की संतान है या ईश्वर की कुछ उसमें शक्तियाँ हैं। वही व्यक्ति भूखे और बीमार लोगों के बारे में भविष्यवाणी करता है कि कब क्या होगा, मतलब भविष्यवाणी, जैसे पंडित जी लोग होते हैं ऐसे टाइप के। समुद्री जीवों का इनके रीति रिवाजों तथा धार्मिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान होता है इनका। इनकी मुख्य देवी सेदना होती हैं जो समुद्र तल में रहती हैं, तथा सब समुद्री जीव इसी सेदना देवी के नियंत्रण में रहते हैं। और इस देवी का रुष्ट होना हानिकारक माना जाता है। सेदना नाम की देवी अगर रुष्ट हो जाती है तो एस्किमो लोगों को ऊपर जान लीजिए भयंकर संकट है। और इसको बताता कौन है? जो जादूगर होता है वो बताता है, ठीक है। तो ये इनका एक प्रकार से देवी देवता होते हैं। एस्किमो लोग संसार में सबसे अधिक हंसमुख और निर्दंद प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। ये लोग सदा सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत स्वभाव में बहुत नॉर्मल होते हैं। इनका स्वभाव बालक सदृश, सरल, मतलब कि निष्कपट और मधुर होता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, दंभ जैसे पाखंड जैसे कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। एस्किमो समाज में झूठ बोलना व चोरी करना सबसे बड़ा पाप समझते हैं कि अगर समाज में झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे तो सबसे बड़ा पाप है। पिछड़े होने के कारण इनका रहन सहन अच्छा नहीं होता है। ये कभी नहाते भी नहीं हैं जल्दी। कपड़ों के फट जाने पर ही उन्हें शरीर से उतारते हैं, अन्यथा वही कपड़े पहने रहते हैं, उस कपड़े को उतारते भी नहीं हैं, ठीक है। साफ सुथरा ना रहने के कारण से इन्हें कई बार मतलब कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि ये साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यही कारण है कि इनकी आयु थोड़ी होती, बहुत कम समय में मर जाते हैं। इनका जीवन कठिनाइयों और गरीबों से भरा हुआ है, गरीबी से। फिर भी ये लोग सदा खुश रहते हैं, ठीक है। एस्किमो लोग गरीब रहते हैं लेकिन खुश रहते हैं। एस्किमो लोग खाली समय में फुटबॉल जैसा एक खेल खेलते हैं, फुटबॉल के जैसा ही होता है खेल, उन लोगों का अपना फुटबॉल होता है। इसके अतिरिक्त कुश्ती भी खेलते हैं। बच्चों के द्वारा कुत्तों की सवारी करना, ताश खेलना, ये तमाम प्रकार का मनोरंजन के साधन का प्रयोग करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं एस्किमो लोग, ठीक है। एस्किमो के बारे में अगर बात करें तो एस्किमो के द्वारा पर्यावरण का अनुकूलन यानी इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं लोग, देखें। एस्किमो लोग विश्व में सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में निवास करते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, वहां पर एस्किमो लोग रहते हैं। अंटार्कटिका या टुंड्रा प्रदेशों में या जो है अलास्का या फिर कनाडा जैसे बर्फ़ वाले इलाकों में या ग्रीनलैंड के ऐसे विशाल धरती पर ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि ऐसे लोग ही मिल पाएंगे, बाकी लोग नहीं मिलेंगे। उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। उनके निवास गृह इग्लू, नार्वे कयाक, स्लेज गाड़ी, भाला हार्पून, तीर कमान, वस्त्र, शस्त्र आदि सभी प्रकृति के साथ अद्भुत अनुकूलन करते हैं, यानी कि वो प्रकृति के हिसाब से चलने का काम करते हैं। जैसी प्रकृति वहाँ की उसी हिसाब से अपना सामंजस्य कर लिया है। एस्किमो ने अपने वातावरण के साथ ऐसा दक्षतापूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया है कि कोई टेक्नोलॉजी में विकसित देश का मानव भी अपने आप को वहाँ इतना दक्ष नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति खूब कपड़ा पहन करके वहाँ पर जाएगा, रहेगा, 10-15 दिन रह पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। लेकिन एस्किमो बिना कपड़ों के रह जाएंगे वहाँ पर। हमारे सभ्य और आधुनिक समाज के वैज्ञानिक जब अंटार्कटिक या अंटार्कटिका क्षेत्रों की खोज करने वहाँ जाते हैं तो वे लोग एस्किमो के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ के वस्त्र बेकार हो जाएंगे वहाँ पर, जो इनका अति शीत से बचाव करते हैं वैज्ञानिकों का। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस्किमो लोगों ने अपने खान पान, रहन सहन
और अपने पहनावे बढ़ावे और प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों को, सभी चीज़ों को प्रकृति के अनुकूल बना लिया है, ताकि वहाँ पर वो सेट हैं और वो जीवन यापन कर रहे हैं। अगर अलग स्थान का मानो हम लोग चले जाएंगे तो 10-12 दिन में काम हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके के सिस्टम है। तो एस्किमो लोगों का निवास क्षेत्र, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेरे हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 1, मतलब कि इकाई संख्या 1 का पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ऐसे ही इकाई 1, 2, 3, 4, 5 मैं आपको बताऊंगा, 6 भी बताऊंगा, लेकिन पहले 7 और 8 मैं आपको समाप्त कर दूंगा, चूंकि मैं एक अलग रणनीति के साथ आपको पढ़ाने उतरा हूं और बीए के क्षेत्र में क्रांति लाने का मेरा उद्देश्य है। और बीए के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और अगला जो चैप्टर होगा आपका क्लास नंबर 2, यूनिट नंबर, देखें आपका थंबनेल में क्या लिखा रहेगा, यूनिट नंबर 7, ठीक है। और क्लास संख्या क्या होगी आपकी, क्लास संख्या 2। तो इसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग बुशमैन के बारे में चर्चा करेंगे। बुशमैन का निवास क्षेत्र, उसका भोजन, वस्त्र, सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अगर आपको जुड़ना है, इन सभी चैप्टर्स की पीडीएफ प्राप्त करनी है, आराम से पढ़ना है घर पर के, मतलब कि आप वीडियो देखें एक बार, उसके बाद में आप रिवीजन कर लेंगे पीडीएफ के माध्यम से। आपको एसएमएस करना है 9161 93 60 62 पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाना है। क्या, कैसे जुड़ेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना है। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, किसी दुकान से करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर देंगे। उस बाद में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी करवा दी जाएगी। जिसमें आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके, ठीक है, और एमसीक्यूज टाइप के सारे चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी एसएमएस करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर पूरा आपको मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। यहाँ तक कि को करिकुलर में जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। हालांकि अब की बार सभी भी यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए व्यवस्थित तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।